बात कर रहे हैं सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे फर्स्ट जो है सो हम लोग बात करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, तो लिखेंगे यहाँ से कि व्हेन टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग substances mixed together to form a mixture। अब यहां से कहता है कि व्हेन टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंस, कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव। तो इस पर जो है सो ध्यान रखेंगे कि वह जो है सो नॉन रिएक्टिव सबस्टेंस होना चाहिए और वो एक दूसरे के साथ मिक्स होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। अब यह जो मिक्सचर जो है, ये मिक्सचर जो है सो टू टाइप का होगा। फर्स्ट जो मिक्सचर देखेंगे होमोजेनियस मिक्सचर और सेकंड जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। अब यह जो दो तरह का जो है मिक्सचर जो है, इस मिक्सचर में जो हम लोग देख रहे हैं कि यह टू टाइप्स का मिक्सचर है, एक होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा जो है सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या ये दोनों को जो है सो हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे? तो यह जो सॉल्यूशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को यदि यह फुलफिल करता है तब जो है सो दोनों को हम कह सकते हैं। अदरवाइज यदि दोनों में से कोई भी यदि उस कैरेक्टर को फुलफिल नहीं करता है तो वह जो है सो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। यानी मिक्सचर जो है सो कहलाएगा, लेकिन मिक्सचर में भी जो है सो क्या है, एक जो है सो होमोजेनियस मिक्सचर है, दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन भी एक तरह का जो है सो मिक्सचर है, जिसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जो है सो मिक्स होता है और तब वह जो है सो सॉल्यूशन बनाता है। लेकिन वह किस टाइप का जो है सो सॉल्यूशन होगा, यानी कह सकते हैं कि वह जो मिक्स तो करेगा और मिक्स, चूंकि उसमें दो से अधिक कंपोनेंट चाहिए, जैसे एक जो है सो सॉल्यूट चाहिए तो दूसरा सॉल्वेंट चाहिए, तब वह सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन एक्चुअली में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन किस चीज को डिफाइन करता है। तो यहाँ से जो है सो हमने देखा कि मिक्सचर जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग substances mixed to form a mixture, but they do not form any separate layer between them। यानी डेट इज, यहां से और भी लिख सकते हैं, डेट इज बोथ component mixed in all proportion, ठीक है ना। इसको जो है सो हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। यानी हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन आर अ होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे वाटर H2O और प्लस जो है सो इथाइल अल्कोहल यानी C2H5, ठीक है ना। और भी हम लोग लिख सकते हैं
वाटर और प्लस जो है NaCl, यह जो है सो हमारा क्या होगा, एक तरह का सॉल्यूशन होगा और इसको होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। लेकिन इस हेटेरोजेनियस मिक्सचर की यदि बात करें तो यहाँ से लिखेंगे कि व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग substances mix to form a mixture but they form a separate layer between them are called heterogeneous mixture। और भी हम लिख सकते हैं जैसे H2O प्लस सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। और भी लिख सकते हैं H2O प्लस मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सभी का सभी जैसो क्या होगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में यानी सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपने कोई एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपने वाटर लिया और उस वाटर में जो है सो 2-4 ड्रॉप मस्टर्ड ऑयल को मिक्स कर दिया, तो दोनों जो है सो उसमें पता चल जाएगा कि वाटर है और इसमें जो है सो मस्टर्ड ऑयल। लेकिन यदि हम उसी वाटर में जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास में जो वाटर है उसमें यदि अल्कोहल को मिक्स कर देंगे तो यह पता नहीं चलेगा, यानी कंप्लीटली ऑल प्रोपोर्शन में वो एक दूसरे के साथ मिक्स होगा, उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। और यदि वाटर में NaCl को भी डिजोल्व कर देते हैं तो उसको भी जो है सो हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, यानी इस प्रोसेस को ही जो है सो हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो सॉल्यूशन में हम लोग जो स्टडी करेंगे वह जो है सो एक ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे। आगे जो है सो चल के हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसमें भी जो है सो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है। और यहाँ पर जो है सो हम लोग जो बात कर रहे हैं यह जो है सो किसका बात कर रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यानी कि जो होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है उस होमोजेनियस मिक्सचर में हम लोग ऑलवेज जो बात करेंगे वो किसका करेंगे, वह जो है सो ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे। हम लोग जो है सो ट्रू सॉल्यूशन और होमोजेनियस मिक्सचर की बात करेंगे। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट इसमें कि यह जो है सो क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, मतलब वह किसी दूसरे के साथ, मतलब दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ जो है सो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और तभी जो है सो हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। तो अब जो है सो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन में और कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हम लोग जो है सो अभी बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे टू और मोर non-reacting substance या components with change their composition at a certain limit is called
certain limit is called solution. ठीक है। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि two components of solution is not separated by, अब यह जो सेपरेट जो है सो नहीं होगा, जैसे हम लोग किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन, मतलब बाय फिल्ट्रेशन, और सेकेंड जो है बाय सेटलिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन जो है, जो सॉल्यूशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, यह सॉल्यूशन का दोनों जो कंपोनेंट जो है यह जो है सो सेपरेट नहीं होगा। फिल्ट्रेशन और जैसे यानी फिल्टर पेपर से उसको यदि हम फिल्टर करते हैं तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का सेपरेशन नहीं होगा। और सेटलिंग प्रोसेस या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा दोनों कंपोनेंट को जो है सो हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे मिक्सचर, ऐसे सॉल्यूशन को जो है सो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। सपोज कीजिए कि यदि हम लोग जो है सो चाय जब पीते हैं और चाय जब बनाते हैं तो चाय को जो है सो हम लोग फिल्टर, मतलब चाय को जो है सो हम लोग छानते हैं, उसका जो लिकर जो है या चाय का पत्ती जो है वह जो है सो वह जो जिससे छानते हैं ठीक उसके ऊपर रह जाता है और लिक्विड जो है सो वह ग्लास में चला जाता है या कप में चला जाता है। इसका मतलब है कि वह जो है सो एक सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि वो ट्रू सॉल्यूशन की बात हम नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन यदि मान लिया जाए कि कोई एक गिलास वाटर लेते हैं और उसमें जो है सो हमने 5 ग्राम या 10 ग्राम जो है NaCl को डिजोल्व करते हैं और उस जो है सो उससे जो है सो हम छानते हैं, तो वह जो है सो क्या होगा कि उसमें नमक और वाटर दोनों के दोनों उसका जो छानने वाला जो मटेरियल है उससे जो है सो क्रॉस कर जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो है सो वह फिल्टर नहीं कर पाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें जो है सो दोनों कंपोनेंट को सेपरेट नहीं किया जा सकता है उसको जो है सो हम लोग कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है। अब जो है सो हम लोग लिखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का जो है सो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होगा, तो यहां से लिखेंगे फर्स्ट में होमोजेनिटी, सेकंड जो है एब्सेंस ऑफ सेपरेशन एब्सेंट होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी जो होगा साइज ऑफ पार्टिकल का मतलब यहाँ से 10 to the power -7 to 10 to the power -8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। यह जो सो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ट्रू सॉल्यूशन का, कि वह जो सॉल्यूशन जो है होमोजेनिटी को शो करता हो और उसमें जो है सो एब्सेंस ऑफ सेपरेशन, यानी ये भी कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ सेपरेशन, या फिर जो है सो हम लोग एब्सेंस ऑफ सेटलिंग बोलेंगे, या फिर जो है सो कहेंगे यहाँ से सेंट्रीफ्यूगेशन ये भी कह सकते हैं। तो यह जो है सो और पार्टिकल का साइज जो होना चाहिए 10 to the power -7 to 10 to the power -8। जब हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम लोग जैसे कि देख सकते हैं कि यह जो सॉल्यूशन जो है इसी सॉल्यूशन को जो है सो हम लोग कई टाइप में भी आगे पढ़ सकते हैं। जैसे एक जो होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, जो मैंने बताया कोलोइडल सॉल्यूशन
दूसरा जो होता है आपको ट्रू सॉल्यूशन, और थर्ड जो होगा आपको सस्पेंशन। तो ये जो है सो हम लोग यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड ये जो है सो इसका हम लोग चर्चा करेंगे कहाँ, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग वहां पर बात करेंगे। और ये जो सरफेस केमिस्ट्री में अब देखिए कि ये जो ट्रू सॉल्यूशन जो है जिसका यहाँ पर हम लोग जो है सो बात कर रहे हैं, ये ट्रू सॉल्यूशन को, और इसी को हम लोग को पढ़ना है। देखिए ये तीनों सॉल्यूशन ही है, लेकिन जो है ये तीनों सॉल्यूशन में जो है सो पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग इसका जो है सो स्टडी हम लोग डिफरेंट में और उस सॉल्यूशन को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे ये कोलॉइडल सॉल्यूशन सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जिसमें पार्टिकल का साइज ज़्यादा होगा। फिर जो है सो सस्पेंशन की बात करते हैं, तो यह जो है सो सस्पेंशन भी हम लोग जो है सो कहाँ पढ़ते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में। तो यह पार्टिकल के साइज के आधार पर, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, ट्रू सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल का साइज जो है ये दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इस वजह से इसका फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होगा, और नहीं तो इसका सेटलिंग भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी सेटलिंग प्रोसेस या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से भी इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। और इसी ट्रू सॉल्यूशन को जो है सो हम लोग जो है सो 12th का चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर जो है सो हम लोग नेक्स्ट इसमें जो बात करते हैं कि आखिर ये सॉल्यूशन जो है ये सॉल्यूशन होता क्या है। तो यहाँ से जो है सो हम लोग देखेंगे फिर से कि यह जो सॉल्यूशन जो है ये सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट्स होता है। तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यह जो सॉल्यूशन जो है इसका 2 कंपोनेंट, ठीक है ना, यह जो है सो 2 कंपोनेंट, ठीक है। अब जो है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट के आधार पर, ठीक है ना। फर्स्ट जो होगा सॉल्वेंट और दूसरा जो होगा सॉल्यूट, 2 कंपोनेंट इसका होगा। तो ये जो सॉल्वेंट होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं देयर अमाउंट इज इन लार्जर प्रोपोर्शन बाय मास। इसको जो है सो हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे, और इसके लिए लिखेंगे देयर अमाउंट इन a smaller proportion by mass, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्यूट कहेंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि यदि हम जो है 100 मिलीलीटर जो है 100 मिलीलीटर जो है वाटर ले लें, और यहाँ पर जो है इसका 5 ग्राम जो है सो क्या ले लें, NaCl। यानी आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यदि मान लिया जाए कि एक 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है ना, या 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लिया जाए, या फिर जो है सो आप ग्राम में नहीं कहें तो यहाँ से मिलीलीटर में भी ले सकते हैं, या चलिए ग्राम में ही ले लें। और इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो है सो हम क्या करें कि इसमें 5 ग्राम जो है NaCl डाल दें। यानी हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, सॉल्यूशन का नेचर जो होगा वह जो है सो ग्राम है। तो आप जो है सो अब ये देखना होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से जो है सो आप देख सकते हैं कि यदि मान लिया जाए कि यहाँ से यदि हम कहें कि यह जो है 80 जो है सो मिलीलीटर वाटर ले लें, और यहाँ पर जो है सो 5 ग्राम जो है सो NaCl ले लें। इसका मतलब है कि यह जो है सो दोनों मिलके जो सॉल्यूशन जो बनेगा, यह जो सॉल्यूशन जो होगा, ये सॉल्यूशन में यह जो 80 ml जो है यह आपका सॉल्वेंट बनेगा, और यह जो है सो क्या होगा, यह जो है सो सॉल्यूट बनेगा, ठीक है ना। यानी यह जो सॉल्यूशन का नेचर जो होगा वो क्या होगा,
लिक्विड होगा। तो इस तरह से हम इसको जो है सो डिफाइन कर सकते हैं। अब यदि मान लिया जाए कि अब यहाँ से हम मान लिया जाए कि 2 kg जो है NaCl ले लें और हम यहाँ से जो है सो आपको 10 मिलीलीटर जो है वाटर ले लें। अब आपसे पूछेगा कि यह जो सॉल्यूशन जो बनेगा यह सॉल्यूशन जो है सो क्या होगा। तो यह जो है सो 2 kg जो है आपको ये बन जाएगा क्या, ये जो है सो सॉल्वेंट बन जाएगा और ये जो है सो क्या हो जाएगा, ये जो है सो सॉल्वेंट होगा। लेकिन अब जो है ये दोनों का जो सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका नेचर क्या होगा, तो उसका नेचर जो होगा वह जो है सो सॉलिड होगा। ठीक है ना, यानी कि सॉलिड, यानी सॉल्यूशन जो है सो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। तो इस तरह से जो है सो हम सॉल्यूशन को जो है सो 2 कंपोनेंट में देखते हैं। अब जो है सो सॉल्यूशन को फिर हम लोग जो है सो डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ से लिखेंगे कि सॉल्यूशन को फिर हम लोग जो है सो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ presence on the basis of presence or absence of water। इसको जो है सो 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट को कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन और सेकेंड को कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर जो है सो एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन which contains liquid यानी कि वाटर, सॉल्यूशन which contains liquid water in the form of solvent is called aqueous solution। ठीक है ना। और नॉन एक्वस में लिखेंगे सॉल्यूशन which do not contains water as a solvent but other liquid such as organic solvent are called non-aqueous solution। अब यहाँ से देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे C6H6 CCl4 ईथर क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा, ये सभी का सभी जो है सो क्या होगा, नॉन एक्वस। और इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है सो वाटर, ये जो है सो आपको एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो फिर हम लोग जो है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक लेकर।